हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम कुछ साइंस के टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। वो साइंस की टॉपिक कुछ और नहीं, बल्कि वो साइंस की टॉपिक है मैटर, अर्थात पदार्थ। हर साइंस की किताब को पढ़ने से पहले इस बेसिक टर्म्स को क्लियर करना पड़ता है, चाहे वो साइंस की बुक्स 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो या 9 का। तो इस चीज़ को पढ़ने से पहले हमको इस छोटी सी बेसिक चीज़ को क्लियर होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। कोई पूछेगा कि मैटर क्या होता है, तो हम क्या जवाब देते हैं? हमारे माइंड में क्या आता है कि कुछ यही ईंट, पत्थर, लकड़ी, बेंच, डेस्क, कभी पानी, कभी घी, तेल और कभी कभी गैसेस, ये माइंड में आता है। इस चीज़ को किस प्रकार डिफाइन किया जाना चाहिए, चलिए हम देखते हैं। तो रियल में मैटर क्या होते हैं? मैटर्स वही होते हैं जिसमें उसका कुछ अपना मास हो। मास का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान, अर्थात जिसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा वजन हो। इसको अगर हम तराजू पर रखें तो वो अपना कुछ ना कुछ अपना द्रव्यमान शो करे, वो मास होती है। और जो जिस सब जब हम वस्तु को रखते हैं कहीं पे, वो कुछ ना कुछ जगह घेरता, वो कुछ ना कुछ क्या करता है। मान लो कि इतना जगह घेरा कि इसका जो ये क्या हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। ये इसका क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। मास क्या होता है? तो मास जो होता है, जब हम उसे किसी भी चीज़ पर रखते हैं, जब उसे तराजू पर रखते हैं तो वो कुछ वेट होता है, उसका कुछ भार आता है। 2 kg, 3 kg। तो ये सब जो भार जो होता है, ये इसका वेट होता है। अर्थात मेटर्स ऐसी वस्तु को कहा जाता है जिसमें भार हो और साथ साथ वो थोड़ा सा स्पेस घेरता हो, या यूं कहे वो स्पेस घेरता हो। यही चीज़ को हम हिंदी में भी समझ सकते हैं। अर्थात पदार्थ वो चीज़ होती है जिसका अपना खुद का द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान बोले तो उसका कुछ भार होगा, उसको हम तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, माप सकते हैं, और वो कुछ ना कुछ जगह घेरता है। जैसे अगर हम ईंट को ले लें, तो ईंट का अगर तौले तो कुछ ना कुछ वेट होगा, 1.5 kg, 2.5 kg, 2 kg। और वो ईंट को जहाँ पर हम रखते हैं, वहाँ पर वो कुछ ना कुछ जगह घेर लेता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा ईंट भी क्या है, एक प्रकार का मैटर है। मैटर इज मेड अप ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज द एटम्स। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? एटम्स। ये छोटा 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 जो पार्टिकल्स है, वो एक साथ मिलकर जब बन जाता है, इसे हम कहते हैं मैटर। वैसे मैटर की अपनी अलग अलग स्टेट है। जैसे ही हायर क्लास में जाएंगे तो अपनी स्टेट के बारे में और डीपली जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन अभी जो हम मैटर के स्टेट के बारे में चर्चा करेंगे, वो सिर्फ 3 स्टेट की। एक है सॉलिड, लिक्विड और गैस, जैसे इसमें दिखाया भी गया हुआ। यह है सॉलिड, यह है लिक्विड, यह है गैस। इस तीनों के बारे में हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। हाँ तो गाइस, हम अब आ गए हैं टाइप्स ऑफ मैटर पे। मैटर कितने प्रकार की होती है? तो मैटर की कुछ अवस्थाएं हैं, इसकी अपनी कुछ अवस्थाएं हैं। जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। वैसे तो मैटर की और भी अवस्थाएं हैं, प्लाज्मा एवं बोन्स आइंस्टीन्स कंडेंसेशन। ये अंतिम की जो दो अवस्थाएं हैं, प्लाज्मा और बोन्स आइंस्टीन्स, इसको हम आगे की क्लास में जारी रखेंगे। अभी इस क्लास में सिर्फ हमको ये जानना होगा सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, या गैसेस क्या है। चलिए, जैसे हम बात करते हैं सॉलिड की, तो हम देखते हैं गाइस, जैसे अगर ईंटा हो, ईंट ईंट को ही ले लें, उसका एक निश्चित आकार होता है। उसका क्या होता है? एक निश्चित आकार होता है। हम उसको कह सकते हैं कि ये क्या है, एक क्यूबाइड शेप का। अगर हम ईंट को इस प्रकार एक बना लें, तो ये हमको लगता है कि ये किस प्रकार का है? क्यूबाइड शेप का है, अर्थात ये क्यूब टाइप का लगता है। इसका निश्चित शेप हो गया, और ये कुछ ना कुछ क्या करता है? जगह भी घेरता है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि सॉलिड सॉलिड वो पदार्थ होती है जिसका अपना डेफिनेट शेप होती है, उसकी अपनी निश्चित आकार होती है, उसका अपना निश्चित आयतन होती है। आयतन बोले तो वॉल्यूम। वॉल्यूम वो कितनी ज़्यादा जगह घेरती है, वो उसका क्या होता है? वॉल्यूम्स होता है। उसका अपना डेफिनेट मास भी होता है। जब हम इस मैटर्स को, इस सॉलिड को
चाहे तराजू पर देंगे तो उसका कुछ ना कुछ अपना मास होगा, कुछ ना कुछ उसका वेट होगा। और सॉलिड का हम देखते हैं कि क्या उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स, ये एक पार्टिकल्स, ये एक पार्टिकल्स, ये एक पार्टिकल्स, ये एक पार्टिकल्स, काफ़ी ज़्यादा क्लोजली होती है। क्या होती है इसमें, ये काफ़ी ज़्यादा क्लोजली होती है। लेकिन आप अगर हम इसकी एग्जाम्पल की चर्चा करें, सॉलिड की एग्जाम्पल की चर्चा करें, तो हमको देखने को मिलेगा इसमें आता है ईट, ईट, लकड़ी, मिट्टी से बने बर्तन, जितने भी चीज़ आपको दिखती है जिसका निश्चित शेप होता है, निश्चित आयतन होती है और उसमें निश्चित मास होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, वेरी क्लोजली होते हैं, बहुत सटा हुआ रहता है। अब चलो गाइस चर्चा करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड क्या होता है, चलो पहले हम लिक्विड की एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल में आता है लिक्विड को, जितनी भी पानी है, जितनी भी तेल है, जितने भी ऑयली पार्टिकल्स है, ऑयल्स है, ये सभी किसके अंतर्गत आता है, लिक्विड में। अब अगर हम एक गिलास पानी ले लें, उस गिलास को अगर हम बड़े से जग में रखें तो उस पानी का शेप कैसे हो जाएगा, जग की तरह। उस पानी को अब गिलास से अगर हम प्लेट में रखें तो उस पानी का शेप कैसे हो जाएगा, प्लेट के जैसे। तो हम यूँ कह सकते हैं कि लिक्विड में शेप डेफिनिट नहीं होता है, अर्थात लिक्विड अपना शेप बदलते रहता है। इसीलिए क्या लिक्विड का डेफिनेट शेप होता है, तो बोलेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि लिक्विड को जिस बर्तन में रखते हैं वो लिक्विड उसी आकार का ढल जाता है। लेकिन क्या लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, आयतन होता है? हाँ, वॉल्यूम तो होता है। क्यों, क्योंकि अगर हम ग्लास में रखते हैं तो वो ग्लास की जगह को घेरता है, अगर हम उसे जग में रखेंगे तो वो जग को घेरेगा, अर्थात अगर उसे हम प्लेट में रखेंगे तो प्लेट को भी घेरेगा, प्लेट के स्थान को घेरेगा, तो वो कुछ ना कुछ जगह घेरता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लिक्विड में डेफिनेट शेप तो नहीं होता है, लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है। क्या डेफिनेट मास भी होता है? हाँ, पानी को आप लेकर तराजू पर तौल भी सकते हैं, इसमें डेफिनेट मास भी होता है। इसके भी पार्टिकल्स क्लोज क्लोज होते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड में पार्टिकल्स वेरी क्लोजली होते हैं। एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स यहाँ देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्लोजली है, लेकिन इसमें भी क्लोजली होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा गैप रहता है कंपेयर टू सॉलिड। अगर हम बात करें गैस की, तो हम लोग अपनी अपनी घरों में एलपीजी गैसेस का उपयोग कर चुके हैं और कर रहे हैं। देख रहे होंगे एलपीजी गैसेस का कभी लीकेज होता है तो एलपीजी गैसेस का जो पार्टिकल्स होते हैं, कण हुए, निकल के किधर चला जाता है और वो किस शेप में चला जाता है पता ही नहीं चलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैसेस का कोई निश्चित शेप नहीं होता है। क्या उसकी निश्चित वॉल्यूम होती है? तो आंसर है नहीं। उसकी निश्चित वॉल्यूम तभी तक होती है जब उसे एक निश्चित बर्तन में या एक निश्चित पैक्ड में किसी निश्चित ऑब्जेक्ट के थ्रू से बांध के रखा जाए। जैसे ही उसे खोल दिया जाएगा तो गैस की भी वॉल्यूम निश्चित नहीं होती है, वो क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। तो अब ना तो इसकी शेप निश्चित होती है, ना ही इसका वॉल्यूम निश्चित होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैस का ना तो शेप गैस का ना तो शेप और ना ही वॉल्यूम, दोनों में से कोई भी निश्चित नहीं होती है। अर्थात अगर हम गैस को गुब्बारे में डालते हैं तो गुब्बारे की आकार की हो जाती है, ट्यूब में डालते तो ट्यूब की आकार की हो जाती है। उसका ना तो शेप निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है, लेकिन उसमें भी मास होता है। उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहता है। एक पार्टिकल्स गैस का यहाँ हुआ तो दूसरी वहाँ है। देख सकते हैं ये दोनों पार्टिकल्स के बीच गैप काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर पार्टिकल्स, सॉलिड में पार्टिकल्स पार्टिकल्स के बीच गैप बहुत कम है, लिक्विड में पार्टिकल्स पार्टिकल्स के बीच गैप ज़्यादा है। उससे भी बहुत ज़्यादा गैस सॉलिड गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में गैप रहता है। क्या इसमें काइनेटिक एनर्जी होता है? हाँ, काइनेटिक एनर्जी तो तीनों में होता है, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। इसकी चर्चा हम करेंगे बाद में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, अर्थात जो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मूव करता है उसमें काफ़ी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है।
तो ये रहा हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस पे थोड़ी सी छोटी सी वीडियो। अब देखो इसकी कुछ हिंदी वर्जन्स भी है, हम आपको दिखा देते हैं। ये वाला जो पार्ट है पहले हमको पहचान ले। यहाँ पर देखिए सॉलिड सॉलिड, यहाँ पर क्या है सॉलिड और सॉलिड। ये जो फर्स्ट वाला जो शेप दिख रहा है वो जो पार्टिकल्स है ये किसकी है, सॉलिड की। ये क्या है हमारा सॉलिड। ये जो पार्टिकल्स है ये हमारा क्या है लिक्विड की। ये किसका है लिक्विड का। ये जो पार्टिकल्स है वो हमारा किसका है गैस का। देख रहे हैं इस सॉलिड पार्टिकल्स में पार्टिकल्स के बीच में जो है गैप बहुत कम है, अर्थात ये टाइटली पैकेड है। लेकिन ये लिक्विड का पार्टिकल्स के बीच में गैप थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन गैस के पार्टिकल्स में बीच में गैप का है बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस हुआ। इतना ही नहीं, अब इसी चीज़ को हम लोग हिंदी में भी देख सकते हैं। ठोस, द्रव और गैस में कुछ प्रमुख अंतर हैं। ठोस जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है, जबकि द्रव में आयतन तो निश्चित होता है लेकिन उसकी आकार निश्चित नहीं होता है। उसकी आकार निश्चित नहीं होता है। ऐसे ही गैस का तो आयतन और आकार दोनों ही निश्चित नहीं होता है। गैस का आयतन और आकार दोनों ही निश्चित नहीं होता है, अर्थात अनिश्चित होता है। ठोस के अणुओं के बीच अंतर आणविक स्थान अर्थात इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होती है, जबकि द्रव्य के बीच में उससे ज़्यादा होती है और गैसेस के बीच में बहुत ज़्यादा होती है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जब स्पेस होती है, इस स्पेस को ही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है। ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होता है, गैस के अणुओं के बीच तो बिल्कुल ही कम होता है। ठोस के अणुओं में गतिज ऊर्जा कम होती है, द्रवों में थोड़ी सी ज़्यादा होती है ठोस के कंपेयर में, और गैस में तो बहुत ज़्यादा होती है गतिज ऊर्जा, क्योंकि जो पार्टिकल जितना मूव करता है उसमें गतिज ऊर्जा उतना ही ज़्यादा होता है। तो ये है कुछ आज की वीडियो।